हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैं फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज को प्रारंभिक दृष्टिकोण से समझें। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज होता कैसे है, काउंट कैसे होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद ये एक श्रृंखला के रूप में वीडियो में आपको लाते रहूँगा कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे आप उनको बिल्कुल आसान तरीकों से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि मैं कोई ऐसा शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखलाता हूं जो मैं दावा कर सकता हूं कि परीक्षाओं में जब आप जाएंगे तो माइक्रो सेकेंड में बना लेंगे। लेकिन मैं इस तरह से चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, साथ ही आपसे प्रैक्टिस करने का एक ऐसा आशा रखता हूं कि आप परीक्षा में जब पहुँचे मैं पढ़ने के बाद ये न सोचना पड़े कि कैसे बनेगा। बस ये मेरा मूल भाव और मूल तत्व। तो आइए आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए सीधे सीधे विषय वस्तु पर आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज है, पार्ट 1 है मेरा। पार्ट 1 मतलब पहला। देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, तो कहीं कह रहे श्रीमान सूत्रवा नहीं बताया, चुपचाप प्रश्नों पर उतर गए। बताते चलूँगा, बीच बीच में सारी चीज़ों को मैं समझाते बुझाते चलूँगा। सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए, मूल भाव देखिए। कहता है कि 5,000 रुपये का 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए अभी तक आपसे पूछा गया था कि साधारण ब्याज क्या होगा। जब साधारण ब्याज था तो निकाल देते थे PRT/100। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, भैया दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर दोनों में अंतर क्या होता है। तो इसको ऐसे समझते हैं, ये 5,000 रुपया है। यदि इस पर साधारण ब्याज लगेगा तब मूलधन हमेशा 5,000 रुपया ही रहेगा। अब ये क्या होता है सो देखिए। मान के चलिए कि 5,000 रुपया का प्रथम वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5,000 गुने 10 बटा कितना 100 काट दिए 500 रुपया। 5,000 का दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, वो भी 500 रुपया ही होगा। 5,000 का तीसरे वर्ष का क्या होगा, तो वो भी 500 रुपया हो जाएगा। तो 3 वर्षों में कुल कितना ब्याज दिया, 1,500 रुपया। यह हुआ साधारण ब्याज का काउंटिंग। कौन सा काउंटिंग, साधारण ब्याज का। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज काउंट होगा तब क्या होगा, तब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। क्या आएगा सो बता देता हूं। देखिए इसी चीज को समझ लीजिए ताकि कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जब चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो प्रथम वर्ष का तो वही होगा, 5,000 गुने 10 बटा 100 बराबर कितना 500। लेकिन दूसरे वर्ष में जब दूसरा वर्ष आएगा, जब दूसरा वर्ष हो तब धन जो होगा ये दोनों जुड़ जाएगा, 5,000 प्लस 500 5500 रुपया। उसमें देखिए धन नहीं जुड़ रहा था, उसमें जब हम बना रहे थे तो धन नहीं जुड़ रहा था, उसमें धन वही था, वो चेंजिंग नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें चेंज हो जा रहा है। क्या चेंज हो रहा है, तो धन बदल जा रहा है। यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है। फिर इसको निकालिएगा तो ये 5500 का निकलेगा गुने 10 बटा कितना 100 550 रुपया। तीसरे पर जब ये जाएगा तो सबको जोड़ दीजिए। इस तरह से आप जोड़ते हुए जाएंगे, यानी कि साधारण ब्याज में धन हमेशा वही के वही रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज में हर एक वर्ष का ब्याज जो है वो मूलधन में जुड़ते जाता है, प्रत्येक वर्ष का। बैंक वाले जो होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं। बैंक वाले क्या लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं, ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि उनका जो इंटरेस्ट होता है बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। अब है इसको बनाना कैसे है, सूत्र क्या होता है, तो मैं
पहले ही बता दूं कि बहुत ही मिनिमम सूत्रों में मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि प्रश्न बनते कैसे इससे। हालांकि सब जो प्रश्न आते हैं सीधा सीधा समय टेकन के लिए आते हैं और कुछ है नहीं, कोई बहुत जान नहीं रहता है। देखिए अब इसका सूत्र क्या रहेगा सो बताइए। तो इसमें 3 चीजें रहेंगी, कुछ चीजें रहती हैं उसको आपको ध्यान रख लेना। सबसे पहले P, इसको कहा जाता है मूलधन। P को क्या कहेंगे? मूलधन। क्या कहेंगे? मूलधन। अमाउंट, इसको क्या कहेंगे? मिश्रधन। मिश्रधन। R, ये क्या होगा? दर। T, ये क्या होगा? समय। और CI जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि CI। तो CI क्या हो जाएगा? तो मिश्रधन घटाव मूलधन। ये हो गया नॉर्मल सूत्र, ठीक है। अब एक यहां पे जो सूत्र बनते हैं वो 2 तरह के, या तो मिश्रधन निकलेगा या CI निकलेगा। तो आप क्या सीखेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं जब परीक्षाओं में बैठता था तो मैं सीधा अमाउंट निकालता था। अमाउंट का सूत्र क्या होता है? अमाउंट का सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T, ये हुआ अमाउंट का सूत्र। ये हुआ अमाउंट का सूत्र, याद रखिए ये हुआ अमाउंट का सूत्र। लेकिन जब यही CI रहेगा निकालना तब क्या करेंगे? CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T माइनस P, यानी कि प्रिंसिपल घटा देंगे। अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल घटा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता। मैं जब परीक्षाओं में बैठा हमेशा इसका उपयोग किया। एक बार लिख के फिर घटाना, वो क्या है ना कि बहुत सारे संख्याओं को लिखने में गड़बड़ होने लगती है या मिस हो जाने का चांस रहता है। हालांकि मैं बता दूं मैं मेरा था, मैं किसी पर दावी नहीं कर रहा हूं कि आप भी ऐसे ही बनाइए। और मैं इसी सूत्र से सारे मैथ को आपको बताने का प्रयास करूंगा बिना कोई स्पेशल ट्रिक लगाए हुए या स्पेशल कोई मेथड अपनाए हुए। क्यों? क्योंकि स्पेशल मेथड अपनाने से क्या होता है कि परीक्षाओं में कुछ तो बन सकते हैं, कुछ नहीं बनते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप कंपटीशन परीक्षाओं में जाते हैं तो 40 से 50% प्रश्न जो होते हैं वो सभी बच्चों को आते हैं, ध्यान रखिएगा। 60 से 70 प्रश्न जो होते हैं वो कुछ तेज तरार या जो मेहनत कर रहे होते हैं उनको आता है। 70 से 80% प्रश्न उन बच्चों को आ रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और 80 के बाद वही बच्चे सिलेक्शन में आते हैं जो रेगुलर अपने पथ पर चलते रहते हैं। बात समझ रहे हैं? रेगुलर, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ गड़बड़ा जाएगा। तो हमें आपको उस सिलेक्शन पॉइंट तक ले जाना है, याद रखिए सिलेक्शन पॉइंट तक। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। चलिए आइए देखते हैं अब ये बनेगा कैसे। सो देखिए ये चीजें थी जो हमने बता दी। हालांकि इसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। एक एक करके एक एक पॉइंट पर आपके सामने आते रहूंगा। अब यहाँ पे देखिए बनाए कैसे है इसको। तो सबसे पहले ए ले लेते, सॉरी P ले लेते हैं। P कितना है? P बराबर है 5000 रुपया। R कितना है? 10%। T कितना है? 3%। अब कहता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो क्या लगाएं? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएं या अमाउंट का लगाते हैं? तो मैंने पहले बताया मैं अमाउंट का लगा देता हूं। A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T, ठीक है। निकाल देते हैं 5000 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 पावर कितना, सॉरी T नहीं 3 कर देते हैं। ये से 10 कट गया, 5000 गुने 10 एकम 10 एक 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10, 3 शून्य से सब चला गया, ठीक है। चला गया या नहीं चला गया? सो बताइए ये गया या नहीं गया? अब कहिए कि श्रीमान इतना जल्दी किसे चला दिए? तो भैया हमको चलाना काम था, ठीक है। तो हम अब सीधे सीधे गुना कर लेते हैं। कितना से गुना कर लें? 5 गुने 1 2 1 अगुने कितना 11 कर लीजिए। करेंगे या नहीं करेंगे? सो बताइए करेंगे या नहीं करेंगे? तो कर लेते हैं। तो 11 पचे 55 अगुने 1 2 1 कितना हो जाएगा? जो आपका गुना आता है करके आप लिख
सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कुछ भी याद रखिए, ये आपका प्योरली इच्छा के ऊपर है कि आप कैसे गुना करते हैं। मेरे पास मोबाइल है तो हम मोबाइल से करेंगे, मोबाइल नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं जी, अपने से करेंगे। बहुत सारे लोग अपने से करने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं। आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो गुना कर लेते हैं, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6655 रुपया आया। ये क्या आया? ये अमाउंट आया। पूछ क्या रहा है? साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर जो अमाउंट आया है घटाओ 5000, कितना? 1655 रुपया। कहाँ है 1655? बी था, हमने इस पर लगा दिया। हुआ या नहीं हुआ? तो बताइए। कह रहे श्रीमान परीक्षा में इतना लंबा बनेगा, तो भैया ये तो हम बता रहे थे ना, परीक्षा में हम बैठते तो डायरेक्ट यहां कर लेते। दूसरा क्या है कि इसमें वर्ग और घन, ठीक है ना, स्क्वायर और क्यूब को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ये सब चीज ध्यान नहीं रखते। आपको ध्यान रखना है 11 का वर्ग कितना होगा, 11 का घन कितना होगा। 1 से लेकर 40 तक के संख्याओं का वर्ग घन कम से कम बहुत याद तो नहीं रखना, लेकिन ध्यान जरूर रखना है, ताकि परीक्षाओं में चीजें तरह तरह से परेशान न करने लगे आपको। ऐसे भी जो प्रैक्टिस करता है उसको ये सब ध्यान रहता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो अपना परीक्षा में जाएगा, काम कुछ करते रहेगा, अब बाहर आके बोलेगा कि बाप रे बाप बहुत भारी प्रश्न था, इस तरह से पूछा, उस तरह से पूछा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से देखिए, मूल भाव को समझिए और बनाइए। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि परीक्षा में जाते हैं और उनको ध्यान नहीं रहता कि पूछा क्या चीज था। तो ये था साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज या अमाउंट, इस पर जो आते हैं प्रश्न उससे, यानी कि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा या मिश्र धन पूछेगा, कितना रुपया देना होगा, कितना रुपया देना होगा, तो मतलब मिश्र धन पूछ रहा, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप देख सकते, ठीक है ना। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न को भी हम लोग देख सकते हैं। एक प्रश्न को देखते हैं जो इसी तरह से है, लेकिन उसमें अलग चीज पूछा है। कहता है कि 40,000 रुपया की एक धनराशि, 40,000 रुपया की एक धन राशि, मतलब 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया की धनराशि है, किस प्रतिशत दर पर, किस प्रतिशत दर पर, किस प्रतिशत दर पर 44,100 हो जाएगी। 40,000 था ना जी, हाँ 44,100 हो जाएगी, 44,100 रुपया हो जाएगी, हो जाएगी। यानी कि दर पूछ रहा है, ठीक है, हो जाएगी जब समय 2 वर्ष एवं चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक हो। यह प्रश्न है। कहता है कि 40,000 रुपया की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 44,100 रुपया हो जाएगी जब समय 2 वर्ष एवं चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक हो। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हमने लिखा है, परीक्षा में लिखा है वार्षिक हो। वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार लगता हो। कभी कभी रहता है कि वर्ष में 2 बार लगेगा तो उसको छमाही बोला जाता है। कभी कभी रहता है वर्ष में 3 बार लगेगा तो उसको तिमाही बोला जाता है, प्रति तिमाही। वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लिखा रहता है। जब ना लिखा रहेगा तब तो गड़बड़ है। नहीं लिखा हो तो वार्षिक पर ही संयोजित कीजिए, ऐसा कुछ है नहीं, बाकी तो डाउट में चला जाएगा। दिक्कत है, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन आजकल जो सिचुएशन है उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे टीचर ने बोला कि सभी लोग जो है ना, बहुत अच्छा बात बोले कि सब रील देख के क्वेश्चन बनाता है, वही हाल हो जाता है। लेकिन खैर कोई टीका टिप्पणी नहीं, आइए इसको सीखते हैं। हाल यहाँ पे क्या है, P दिया हुआ है 40,000,
ए दिया हुआ 44,100, ठीक है। टी दिया हुआ 2 वर्ष, आर बराबर 1। अब कैसे बनाए इसको? तो जो सूत्र था हमने आपको बताया था उसी सूत्र पर बना देंगे। 44,100, सॉरी सूत्र पहले लिख देता हूं। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, पावर कितना? टी। होगा या नहीं होगा? अब बैठा देते हैं। 44,100 बराबर 4,000, 40,000 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर कितना? 2। बैठ गया? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। अब 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और इसको नीचे ले आएंगे। 41/4000 इजकल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2। अच्छा, ये 2 है तो इसको भी 2 में लाना। यह 2 है तो इसको भी 2 में लाना। तो स्पष्ट सी बात है, 21/20 पावर 2 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2। 2 से 2 चला गया, गया नहीं गया? 21/20 इजकल टू 1 प्लस आर बाई 100। इसको इस तरफ ले आइए तो 1/20 बराबर 1/100, 20 से 5 में चला गया, सॉरी r/100, r बराबर 5% बन गया। तो ये तो था मेथड, ये था मेथड। हम बनाएंगे कैसे? परीक्षाओं में कैसे कर लेंगे? देखिए, जब आप बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपके शुरू में क्या बोला, वर्ग और घन को आपको ध्यान रखना होगा। वर्ग और घन को ध्यान रखना होगा, उसी अनुसार चलता है। यहां पे 20 दिख गया, यहां वर्ग में है, चूंकि काट रहे हैं तो यहां पे 20, तो 20 बचे 100। 10 रहता तो 10 दहाइयों 100, पूर्णांक में रहता पूर्णांक में तोड़ देते। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप रेगुलर मेहनत करेंगे तो ये सब नौटंकी करने का कोई जरूरत नहीं है। यहां से आ गया सीधे 441/4000, 20 बचे 100, हमने सीधा 5% पर मार दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से ही लग जाएगा। लेकिन कब बनाने आता है। अब मैं तो ये सीधे डायरेक्ट नहीं कह दूंगा कि नहीं नहीं ऐसे ही बना दीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में कुछ भी घुमा टहला सकता है। घूम गए तो गए, हो गया। एक पर एक परीक्षार्थी वहां बैठा हुआ है आपसे आगे निकलने के लिए, इसलिए चीजों को समझिए, बेहतर ढंग से समझिए, इतनी बेहतर ढंग से समझिए कि दिक्कत ना हो। अब एक और प्रश्न को देखते हैं जो इसी तरह से हो और उसको भी बनाना हो हमको, ठीक है ना? कहाँ है जी प्रश्न? देखिए, प्रश्न कहता है, इसी तरह का एक प्रश्न है कि 1600 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो जाएगा। लिख देते हैं 1600 रुपये का कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 164 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यही प्रश्न है। 1600 रुपये का कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो जाएगा, यही प्रश्न है। हमने अभी आपको बोला था, वहां पर लिखा था ब्याज दर वार्षिक संयोजित है, यहां तो नहीं लिखा है। तो जब नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? वार्षिक ही मानेंगे। बस समझिए, जब नहीं लिखा हुआ है तो क्या मानेंगे? वार्षिक ही मानेंगे। यदि इसको लिख देता छमाही है, तिमाही है, चौमाही है तो फिर अलग होता। अब कहिए कि श्रीमान वहां पर तो अमाउंट था, यहाँ CI है, तो CI वाला सूत्र पर बैठाइएगा। कहाँ ना बैठाने जाएंगे, लिख देंगे सीधे P बराबर 1600 रुपया। देखिए, ये सब जो हिसाब होते हैं, मेंसुरेशन का हिसाब, अर्थमेटिक का हिसाब, जहां बहुत सारे संख्या रहते हैं, गुना भाग करना रहता है, वहां पे यदि आप बार बार चीजों को फैलाव करेंगे तो गड़बड़ होने की संख्या गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा होती है। हम उसको गड़बड़ नहीं होने देंगे। लिखेंगे P अमाउंट बराबर 1600 प्लस
164 कितना 16764 यही होगा ना। 64 के 64 6 1 7। अब बैठा देते हैं r बराबर भाट t बराबर 2 वर्ष। अभी क्या करें इसको, कुछ नहीं, लिख देते हैं 1764 बराबर 1600 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर कितना t। अब 1764 बटा कितना 1600 इजकल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t जो है तो 2 लिख देते हैं, यहाँ भी 2 ही लिख देते हैं चूंकि 2 था दिए हुए है। अब काटेंगे 4 बार में 4 4 1 ये कितना 400 4 तो हो जाएगा कितना 21 बटा 20 का पावर 2 इजकल टू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर 2। याद रखिए पावर हटाना ही पड़ेगा हर हाल में। 21 बटा 20 माइनस 1 इजकल टू आर बाई 100। अब तो यहीं से आपको समझ में आ गया 20 25 100 तो 1 बटा 20 बराबर आर बाई 100। 5 बार में आर बराबर 5% बन गया। इस तरह से आपको कभी अमाउंट देगा, सॉरी कभी पी देगा, कभी सीआई देगा, कभी दर निकालना होगा और कभी ब्याज निकालना होगा, कभी कभी समय भी निकालना रहता है। तो समय वाला नहीं बताएंगे हम, समय वाला खुद बनाइएगा। तो ये जो आज जो हमने ये 2-3 प्रश्न के साथ आपको बताने का प्रयास किया है, ये प्रारंभिक दृष्टिकोण से क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को समझाने का प्रयास किया। छोटा सा वीडियो है, महज 20-25 मिनट का वीडियो है, जिसमें शुरुआत से बिल्कुल प्रारंभ से, ये पार्ट 1 था तो हमने पार्ट 1 में देखिए इसमें नॉर्मल यही सब प्रश्न रहता है जो शुरुआत रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा, जब ब्याज छमाही हो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस हो, अंतर हो, इन सब चीज़ों को भी अगले वीडियो में देखते चलेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को बताना संभव नहीं होता है। अब आप क्या करेंगे, आपका काम यह है कि चीज़ों को सीखिए, समझिए और हाँ खुद से नोटबुक पर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रतिदिन कम से कम 25 मैथ 25 रीजनिंग, जिससे ये प्रैक्टिस आती है सफलता का झंडा वही जल्दी करेंगे। नहीं आती है बहुत दिक्कत होगा, बहुत ही दिक्कत होगी, खास करके ग्रुप सी के वैसे एग्जाम में जहां मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।